कोंडली पुल के उद्घाटन पर सियासी बवाल, प्रवेश वर्मा का पुतला फूका। आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रवेश वर्मा का पुतला फूका और दलित विरोधी सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाए। आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिस पुल का उद्घाटन विधायक कुलदीप कुमार पहले ही कर चुके हैं, उसका दोबारा उद्घाटन कर दिल्ली सरकार राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में आप समर्थक मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कोंडली विधायक कुलदीप कुमार ने दावा किया कि पुल करीब 6 महीने पहले बनकर तैयार हो गया था और उन्होंने इसे जनता के इस्तेमाल के लिए खोल दिया था। उनका आरोप है कि इस परियोजना का निर्माण पिछली सरकार के कार्यकाल में कराया गया था, लेकिन अब दिल्ली सरकार दोबारा उद्घाटन कर इसका श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। विधायक ने कहा कि पुल तैयार होने के बावजूद करीब 6 महीने तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि जनता की जरूरत को देखते हुए उन्होंने स्वयं पुल को लोगों के लिए खोल दिया था। कुलदीप कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि परियोजना पर सरकार ने केवल अपना नाम और राजनीतिक श्रेय स्थापित करने के उद्देश्य से करीब 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा के कार्यक्रम में पहुंचने के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। आप समर्थकों ने सरकार पर दलित विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री प्रवेश वर्मा का पुतला भी फूका। विरोध के चलते इलाके में कुछ समय के लिए राजनीतिक माहौल गर्मा गया। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी का राजनीतिक प्रदर्शन बताया। उन्होंने कोंडली विधायक कुलदीप कुमार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आप विधायक विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करते हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि जनता ने कुलदीप कुमार को कई बार चुना है, लेकिन उनके मुताबिक विधायक सदन में जनता की समस्याओं को उठाने के बजाय शोर शराबा करते हैं और चर्चा में भाग नहीं लेते। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे विधानसभा का महत्वपूर्ण समय बर्बाद होता है। मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि विधानसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाएगा और संबंधित विधायक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोंडली पुल के उद्घाटन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल गया है। एक तरफ आप इसे पुराने काम का दोबारा उद्घाटन और राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश बता रही है, वहीं बीजेपी इसे विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की प्रक्रिया बता रही है। पार्टियों को प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। प्रोटेस्ट मुझे जानकारी मिली है कि कुछ समाज के लोगों में, दलित समाज के लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है, वो आहत है कि जिस तरह का बर्ताव कल सदन में प्रवेश वर्मा जी के द्वारा किया गया, मुझे टारगेट करके मतलब अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया, उससे लोगों में बहुत गुस्सा है। तो आज वो लोग जब प्रवेश वर्मा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कोंडली विधानसभा में आ रही हैं, तो वो लोग आज उनका प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पहुंचे हुए, जो मुझे जानकारी अभी तक मिली है। तो उनमें गुस्सा है इस बात को लेकर। प्रवेश वर्मा जी का पुतला भी बनाया गया, उसको जलाया भी गया। देखिए, ये तो भी मुझे लगता है कि क्योंकि ना इनकी मानसिकता जो है दलित विरोधी है। जिस पुल का उद्घाटन करने के लिए आज मुख्यमंत्री जी आ रही है, वो पुल जो है वो आज से 1.5 साल पहले पुल कंप्लीट हो चुका था। थोड़ा बहुत काम बचा था उसके अंदर, वो काम भी जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी पिछले 6 महीने पहले कंप्लीट हो चुका है। और 6 महीने से मैं मुख्यमंत्री से कह रहा हूँ इसको चालू कराने का काम करें। एक दिन तो मुझे खुद जेसीबी ला खोलना पड़ा पुल को, जब इतना जाम लग गया वहां पे जाके जाम निकलवाने के लिए मुझे खोलना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने तक उस पुल को रोक के रखा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की मानसिकता जो है, जो उनके मंत्री है प्रवेश वर्मा, दलित विरोधी मानसिकता है। वो कोंडली विधानसभा की जो आबादी है ज्यादातर दलित समाज के लोग रहते हैं, वो उनको परेशान करना चाहते हैं, जाम में फंसाना चाहते हैं। और 6 महीने के बाद आज मुख्यमंत्री को इसकी याद आई है और मुख्यमंत्री जी क्रेडिट चोरी करने के लिए, अपने नाम का स्टिकर लगाने के लिए यहाँ पहुंचे। वर्मा जी के पास क्या अधिकार है सदन से मुझे निकालने का, मार्शल को कहने का कि इसको बाहर निकालो यहाँ से, इसको शराफत से मत निकालो, इसको इनसे इतने प्यार से मत करो, मतलब मुझे पीटो, मुझे मारो। उनके पास क्या अधिकार है? किसने उनको अधिकार दिया? ये अधिकार तो स्पीकर के पास है, उनके पास तो अधिकार नहीं है। लेकिन उन्होंने वो अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उस संविधान को नहीं मानते हैं। दूसरी बात, आपने कहा मुख्यमंत्री का दलित विरोधी है। जब सरकार दिल्ली में बनी तो सबसे पहले अपने कार्यालय से बाबा साहब की फोटो हटाने वाली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। हमने उसको लेकर प्रदर्शन किया। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर के स्कूलों का नाम हटाने वाली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, जिन्होंने अपना नाम रखने का काम किया। और उसके बाद अब उनके मंत्री प्रवेश वर्मा इस तरह का व्यवहार हमारे साथ करते हैं सदन के अंदर, तो ये दलित विरोधी मानसिकता के लोग हैं। और ये 6 महीने इस पुल को रोक के रखना क्या दलित विरोधी मानसिकता का परिचय नहीं है? लेकिन मेरी कोई नाराजगी नहीं है, उन्होंने नहीं बुलाया क्योंकि वो भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार संविधान को नहीं मानती है, वो नियम कानूनों को नहीं मानती है। और ऊपर से मैं दलित, ये विधानसभा दलित, अब दलितों को वो अपने कार्यक्रम में बुला लें
अपने कार्ड में नाम छपवाने, तो उनकी जो शान और शौकत है मुख्यमंत्री जी की और उनके मंत्री की, उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा पैदा होगा। इन्होंने तो ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, मैं तो छोटा सा विधायक हूं। तो मुझे पता है इनकी मानसिकता जो है वो दलित विरोधी मानसिकता है और उसका परिचय ये देने का काम कर रहे हैं। पूरे सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देते हैं, वहां पर बैठते ही शोर मचाते हैं, चर्चा में भाग नहीं लेते। यहाँ की जनता ने उनको कई बार चुना, मगर यहाँ की जनता की आवाज नहीं उठाते हैं, बेकार के मुद्दों पर पूरे सदन का समय बर्बाद करते हैं। और यहाँ तक कि हमारे गृह मंत्री जी के बारे में भी उन्होंने अपशब्द बोले सदन में, उसके ऊपर में भी ये पूरा मामला प्रिविलेज कमेटी को दिया जाएगा और उनके ऊपर में कार्रवाई होगी। लक्ष्मीनगर विकास मार्ग को रिपोर्टर नहीं ऐसी कुछ